हम लोग अपने अपूर्ण इंद्रियों की पूर्ण तृप्ति के लिए भगवान के प्रदत्त प्रकृति को विनाश करते जा रहे हैं। चाहे वो प्राकृतिक परिवेश का विनाश हो या प्राकृतिक जीवों का विनाश, खासकर गाय और मनुष्य का भी हत्या हम लोग बिना सोचे समझे करते रहते हैं। तो इन सब कुकर्मों की कुपरिणाम हम सबको भोगना ही पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया हम सबको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी विचित्र विनाशकारी बीमारी या तबाही के रूप में क्यों ना हो। ये सब हमारे कुकर्म के कुपरिणाम ही है। इतना छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, अणु, परमाणु इतने बड़े बड़े तबाही मचा रहे हैं, जो भगवान के अनंत शक्ति का एक बिंदु भी नहीं है। तो भगवान के बारे में क्या कहना। इसका उत्पत्ति के कारण चाहे कोई भी जानवर हो, पंछी हो या मनुष्य हो, ये सब सर्वशक्तिमान भगवान के ही सृष्टि किए गए हैं और हमारे कुकर्म के कारण ये कुपरिणाम हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। भगवान भगवत गीता में ये बोल रहे हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रियते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरे ही अध्यक्षता में मेरे प्रकृति ये सारे सृष्टि पालन एवं संहार करता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अप्यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण गोविंद अपने ही प्रकृति दुर्गा देवी के माध्यम से ये सृष्टि स्थिति एवं प्रलयंकारी विनाश करते हैं। तो ये सब कुकर्म एवं उसके कुपरिणाम से कैसे मुक्त हो सकते हैं। पहले हमको भगवान के महानता को समझना पड़ेगा। ये सब से मुक्त होने के लिए पहले भगवान के महानता को समझेंगे हम। इसीलिए चतुश्लोकी भागवतम में भगवान ये सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी को अपने बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। चतुश्लोकी भागवतम, चतुश्लोकी ये जो भागवतम है ये चतुर्मुखी ब्रह्मा को दे रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं भगवान, अहम एवासमयवाग्रे नान्यत यत् सत् असत् परम पश्चात अहम यद एतश्च यो अवशिष्यते सो अस्मि अहम। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे भी मैं ही था, सृष्टि ना रहने पर भी मैं ही रहता हूँ, ये सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ, और जो कुछ ये सृष्टि स्थिति और प्रलय के बाद रहता है वो भी मैं ही हूँ, मैं इन सब के परे हूँ। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायं यथा भासो यथा तमः। जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु छावशेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक रूप में हर जगह पे होते हुए भी उससे संपृक्त नहीं हूं, उससे अलग हूं, उसके परे हूं। एतावत् एव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वो समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार में इसकी खोज करे। ये सब समझने के बाद
हम लोगों को भगवान के शरण लेना होगा। भगवान भागवत गीता में बोलते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव च प्रपद्यन्ते मायामेव तरन्ति ते। ये मेरे त्रिगुणमयी माया से बाहर कोई नहीं आ सकता। मेरे शरण में आने वालों को मैं मेरी माया से बाहर निकालता हूँ। और ये घोर कलिकाल में, ये अज्ञानता के अंधकारमय कलियुग में सिर्फ भगवान के नाम से ही भगवान के शरण में आना होगा। इसीलिए बृहन्नारायण पुराण में लिखा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। ये कलियुग में सिर्फ हरि नाम ही है जो एक कलियुग से हमको मुक्त कराएगा। कलिर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनाय व कृष्णस्य मुक्त संग परम भजत। ये कलियुग दोष के समुद्र है। ऐसे बहुत प्रकार के कष्ट, दुख, दोष निकलते रहते हैं, लेकिन यहाँ से कैसे मुक्त होंगे? कीर्तनाय व कृष्णस्य मुक्त संग परम भजत। भगवान कृष्ण के कीर्तन करके, उनके नाम श्रवण कीर्तन और स्मरण करके इस संसार से हमको भगवान के जो परम धाम है वहां पे जाना होगा। ये असली मुक्ति है, परम मुक्ति। और कलि संतरण उपनिषद में भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, क्या बोल रहे हैं? इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम न तत्पर विदुष दृश्यते। तो ये जो 16 नाम है, ये मंत्र है, यही कलियुग का एक रास्ता है। इसके बिना और कोई नहीं दिख रहा है। सारे वेद वेदांत सनातन शास्त्र ज्ञान में, विज्ञान में और कुछ भी नहीं दिख रहा है। किसको? ब्रह्मा जी को, जो सारे वेद वेदांत उपनिषद, ये सारे ज्ञान विज्ञान का जो ज्ञाता है, वही बोल रहे हैं ये। तो हम सबको ये मानना पड़ेगा और हमेशा भगवान के शरण में रह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का श्रवण कीर्तन और स्मरण हमेशा करना पड़ेगा। तब हम असली में परम मुक्त हो सकते हैं।